Hello friends, welcome to our YouTube channel इश्की नजरिया। फियंसे फॉर हायर पार्ट 3। अगले हफ्ते शहर के एक लग्जरी होटल में बिजनेस मीटिंग थी। वहाँ राजवंशी ग्रुप की कई डील्स पर बात होनी थी। पार्टी जैसी ही बड़ी सभा, लेकिन इस बार माहौल और भी फॉर्मल। अनन्या ने काव्या को तैयार करवाया, काली साड़ी में, खुले बालों के साथ। जब काव्या शीशे में खुद को देख रही थी तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही साधारण कैफे चलाने वाली लड़की है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर था। क्या मैं सच में इस दुनिया का हिस्सा हूँ या बस एक मोहरा? हॉल में सब मौजूद थे, राजनीतिज्ञ, निवेशक और वही रिया जो हमेशा की तरह चमक रही थी। जैसे ही अनन्या और काव्या अंदर दाखिल हुईं, सबकी नज़रें उन पर टिक गईं। रिया तुरंत पास आई। ओह, कितनी प्यारी लग रही हो काव्या, साड़ी तुम पर तो भारी लग रही है ना? उसकी आवाज़ मीठी थी, लेकिन शब्द जहर से भरे। कई लोग आसपास खड़े होकर हंस पड़े। काव्या के चेहरे पर शर्म और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। वो कुछ कह पाती उससे पहले अनन्या आगे बढ़ी। उसने सबके सामने काव्या का हाथ थाम लिया और ठंडी आवाज़ में बोली, भारी नहीं, ये उस पर बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। वैसे भी हर कोई इतनी ग्रेस नहीं कैरी कर सकता। रिया का चेहरा सख्त हो गया। वो मुस्कुराई, लेकिन आंखों में आग थी। डिनर के दौरान रिया ने चाल चली। उसने सबके सामने अचानक कहा, तो काव्या बताओ, तुम और अनन्या पहली बार कहाँ मिले थे? क्या ये लव एट फर्स्ट साइट थी? सबकी नज़रें काव्या पर टिक गईं। उसके होंठ सूख गए। वो हकलाई, वो दरअसल कैफे में, लेकिन शब्द अटक गए। सबके बीच हंसी की हल्की फुसफुसाहट गूंज उठी। रिया ने तंज कसा, देखा, असली कपल्स को ये बातें याद रहती हैं, लेकिन शायद ये रिश्ता कुछ और है। काव्या की आंखों में आंसू छलक आए। अचानक अनन्या ने गिलास टेबल पर जोर से पटक दिया। हॉल में सन्नाटा छा गया। वो खड़ी हुई और सबके सामने काव्या की कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। उसकी आवाज़ ठंडी और तेज थी। किसी को भी हक नहीं है मेरे रिश्ते पर सवाल उठाने का। काव्या मेरी है और ये रिश्ता सबसे मजबूत है। उसने बिना हिचकिचाए सबके सामने काव्या के होंठों पर गहरा किस कर दिया। पूरा हॉल ताली और हैरानी से गूंज उठा। काव्या स्तब्ध थी। उसकी सांसें रुक गईं। ये दिखावा था या सच? उस पल उसे महसूस हुआ, अनन्या का किस केवल दिखावा नहीं था, उसमें हक था, गुस्सा था और वो अंधा जुनून जो काव्या को डरा भी रहा था और खींच भी रहा था। रिया का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में नफरत और ईर्ष्या भड़क उठी। वो गुस्से में वहां से निकल गई। होटल से लौटते वक्त कार में खामोशी थी। काव्या खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। अचानक अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया, कसकर। कभी किसी को तुम्हें नीचा दिखाने मत देना, समझी? तुम मेरी हो और जब तक मैं हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। काव्या ने उसकी तरफ देखा। अनन्या की आंखों में वही खतरनाक चमक थी, पॉजिटिव, जुनूनी। उस पल काव्या को लगा ये रिश्ता अब उसके काबू से बाहर जा रहा है, लेकिन दिल में एक अजीब सी चाहत भी पनप रही थी। वो चाहत जो डर के साथ मिलकर उसे और गहरे खींच रही थी। पार्टी के अगले दिन हवेली में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक बेचैनी थी। काव्या लाइब्रेरी में अकेली बैठी किताब पढ़ने का दिखावा कर रही थी। दिमाग अब भी पिछली रात में अटका था। अनन्या का सबके सामने उसे चूम लेना, उसकी ठंडी आंखों में भड़कता जुनून, ये सब सिर्फ दिखावा था या फिर? तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। रिया अंदर आई, उसके होठों पर वही नकली मुस्कान। ओह, यहाँ छुपी हो? तुम सच में दिलचस्प हो काव्या। इतनी साधारण होते हुए भी सबकी नज़रों का केंद्र बन गई हो। काव्या किताब बंद कर खड़ी हुई। रिया, आप जो भी कहना चाहती हैं साफ कहिए। रिया पास आई। उसकी आंखों में ईर्ष्या और नफरत चमक रही थी। साफ? ठीक है, सुनो, तुम इस घर के लायक नहीं हो। अनन्या जैसी औरतें वो खेल खेलती हैं और तुम बस एक मोहरा हो। काव्या ने गुस्से में कहा, मैं अनन्या के साथ हूँ, चाहे जो भी वजह हो, लेकिन मैं उसके साथ खड़ी हूँ। रिया ठाका मारकर हंसी। तुम्हें लगता है वो तुम्हारे साथ है? बेवकूफ़ मत बनो। अनन्या हमेशा मेरी थी और मेरी ही रहेगी।
इतना कहकर उसने काव्या की कलाई कसकर पकड़ ली। और अगर तुमने बीच में आने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हें इस शहर से मिटा सकती हूँ। काव्या की आंखों में डर उतर आया। उसने कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रिया और जोर से पकड़ रही थी। अचानक दरवाजा जोर से खुला। अनन्या अंदर आई। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। उसने बिना कुछ कहे रिया का हाथ झटक दिया। दोबारा कभी मेरी फियांसे को छूने की हिम्मत मत करना। रिया हंसी, पर उसकी हंसी कांप रही थी। ओह, तो अब तुम सच में इस लड़की के लिए मुझसे भिड़ने लगी हो? अनन्या, भूल मत, तुम और मैं। अनन्या ने उसकी बात बीच में काट दी। हमारा अतीत वहीं खत्म हो चुका है। अब मैं सिर्फ एक चीज़ मानती हूँ, काव्या मेरी है और मेरी चीज़ पर किसी और का हक नहीं। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी और ख़तरनाक थी कि रिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो कुछ बोले बिना वहाँ से निकल गई। रिया के जाते ही काव्या कांपती हुई कुर्सी पर बैठ गई। आपको ये सब करना ज़रूरी था? उसने धीमी आवाज़ में कहा। अनन्या उसके पास आई। उसने धीरे से उसकी ठंडी कलाई को अपने हाथों में लिया, जहाँ रिया की पकड़ का लाल निशान रह गया था। उसने उसे देखते हुए फुसफुसाया, जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो वो मुझे चोट पहुंचाता है, और मैं किसी को ये हक नहीं दूंगी। काव्या का दिल तेज धड़कने लगा। अनन्या उसके सामने झुकी, इतना करीब कि काव्या को उसकी सांसें महसूस होने लगीं। डर क्यों रही हो? मैंने कहा था ना, तुम मेरी हो, काव्या ने कांपती आवाज़ में कहा। पर यह रिश्ता नकली है, ये सिर्फ एक डील है। अनन्या की आंखें गहरी और खतरनाक हो गईं। शायद तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए ये सच है, और अब तुम चाहो या ना चाहो, ये रिश्ता तुम्हें बदल देगा। उसने काव्या की उंगलियों को कसकर पकड़ा। कुछ पल तक दोनों खामोश खड़े रहे। हवा भारी हो गई। काव्या की सांसें बेकाबू थीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये डर है या चाहत, जो धीरे धीरे उसके अंदर आग की तरह फैल रही थी। रात गहरी थी। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अनन्या के कमरे की हल्की सी रोशनी काव्या की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। वो खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। पिछली घटना की यादें अब भी उसकी नसों में डर की तरह दौड़ रही थीं। रिया का धमकाना और फिर अनन्या का पजेसिव गुस्सा। अचानक पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। काव्या ने मुड़कर देखा। अनन्या कमरे में दाखिल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन आंखों में वो काली चमक थी जो काव्या को घबराने पर मजबूर कर देती थी। क्यों छुप रही हो? अनन्या ने धीमे स्वर में कहा। काव्या कांप गई। मैं बस थोड़ी देर अकेली रहना चाहती थी। अनन्या धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। हर कदम के साथ हवा भारी होती गई। अकेली? मैंने तुम्हें कहा था, तुम अब कभी अकेली नहीं रहोगी। तुम मेरी हो काव्या, पूरी तरह से। उसने काव्या की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ मजबूत थी, इतनी कि काव्या हल्के से सिसक उठी। आप ये सब क्यों कर रही हैं? ये सिर्फ एक डील थी। अनन्या ने उसके चेहरे के बेहद पास आकर फुसफुसाया। डील? नहीं काव्या, ये एक कैद है, और तुम्हारे पिंजरे की चाबी सिर्फ मेरे पास है। उसके बाद उसने अचानक काव्या को खींचकर दीवार से लगा दिया। काव्या हाँफ उठी। उसकी सांसें तेज थीं। अनन्या की उंगलियां उसकी गर्दन से होती हुई कॉलर बोन तक सरक गईं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छूऊंगी नहीं? तुम्हें लगता है मैं सिर्फ दिखावा कर रही हूँ? नहीं काव्या, मैं तुम्हें तोड़ दूंगी और फिर तुम्हें अपने हिसाब से जोड़ूंगी। काव्या की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसके शरीर की धड़कनें उसे धोखा दे रही थीं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसकी त्वचा गर्म होने लगी थी। अनन्या ने उसकी चिन उठाई और उसके होंठों पर अपना मुंह रख दिया। ये कोई साधारण किस नहीं था। इसमें हक था, गुस्सा था, और वो खतरनाक आग जिससे बचना नामुमकिन था। काव्या ने पहले विरोध किया, लेकिन जैसे जैसे अनन्या का किस गहरा हुआ, उसका विरोध टूटने लगा। उसकी उंगलियां दीवार को कसकर पकड़ रही थीं, मानो खुद को रोक रही हों। अनन्या ने उसे बिस्तर की ओर खींच लिया और धीरे से धक्का देकर गिरा दिया। काव्या की सांसें तेज थीं। उसका शरीर कांप रहा था, डर से और शायद चाहत से भी। अनन्या उसके ऊपर झुकी। अब ये नकली रिश्ता नहीं है काव्या, आज से ये सच है।
तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसकी उंगलियां काव्या की कमर पर चली गईं, धीरे धीरे उसकी ड्रेस की सिलवटों को छूती हुई। काव्या की आंखें बंद हो गईं, उसके होठों से हल्की सी सिसकी निकली। उस पल काव्या समझ गई, ये रिश्ता अब उसके बस में नहीं है, वो चाहकर भी इससे बच नहीं सकती। अनन्या ने उसके कान में फुसफुसाया, डरो मत, या डर से और गहराई तक गिरो, दोनों ही रास्ते तुम्हें मेरे पास लाएंगे। और फिर उस रात हवेली की दीवारों ने उनकी सांसों और सिसकियों की गवाही दी, एक नकली रिश्ते की, जो अब डार्क और पॉजेसिव सच बन चुका था। सुबह की धूप हवेली के शीशे वाले खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन काव्या के लिए ये रोशनी भी किसी जेल की तरह लग रही थी। पिछली रात का ख्याल अभी भी उसकी सांसों में अटका था। अनन्या का ज़बरदस्ती किया गया किस, उसकी पॉजेसिव पकड़ और वो एहसास जो उसे डर भी दे रहा था और अजीब तरह से खींच भी रहा था। वो अपने कमरे में बैठी थी, बाल बिखरे हुए और आंखों में बेचैनी। मैं क्यों रेजिस्ट नहीं कर पाई? क्यों मेरी सांसें कंट्रोल से बाहर हो गईं? क्या ये अट्रैक्शन है या बस डर? दरवाज़ा बिना नॉक किए खुला। अनन्या अंदर आई, हाथ में कॉफ़ी का कप लिए। गुड मॉर्निंग फियांसे, उसने मुस्कान दी, वो ठंडी और ख़तरनाक मुस्कान। काव्या ने कप लिया, पर उसकी उंगलियां कांप रही थीं। कल रात वो सब नहीं होना चाहिए था। अनन्या उसके पास झुककर बोली, नहीं काव्या, वो होना ही था। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें बार बार रिमाइंड कराऊंगी कि अब तुम मेरी दुनिया से बाहर नहीं जा सकती। उसकी आंखों में वो ऑब्सेशन था जो किसी भी नॉर्मल इंसान को डरा दे। उसी दिन दोपहर को जब काव्या गार्डन में अकेली बैठी थी, अचानक रिया वहां आ पहुंची। उसके चेहरे पर नकली सॉफ्टनेस थी। हे, मैं यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ, रिया ने कहा। मैं बस तुम्हें वार्न करने आई हूँ। तुम सोचती हो अनन्या तुम्हें चाहती है? नो स्वीट हार्ट, शी जस्ट वॉन्ट्स टू ओन यू। और जब किसी का ऑब्सेशन इतना बढ़ जाता है तो वो डेंजरस हो जाता है। काव्या ने गुस्से से कहा, आपको कोई हक नहीं है हमारे बीच बोलने का। रिया पास आई, उसके बहुत करीब। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? अनन्या और मैं, हमारे बीच सब कुछ था। शी यूज्ड मी और अब वो तुम्हें यूज़ कर रही है। फ़र्क बस इतना है, मुझे छोड़ दिया, लेकिन तुम्हें वो छोड़ने नहीं देगी। तुम स्लोली उसकी कैदी बन जाओगी। काव्या की सांस अटक गई। रिया ने और जोर दिया, और सच बताऊं, जितना तुम उसके कंट्रोल में आओगी उतना ही वो और डेंजरस हो जाएगी। तुम्हारे लिए सेफेस्ट यही होगा कि तुम उससे दूर चली जाओ। शाम को अनन्या ने काव्या को स्टडी रूम में बुलाया। वो टेबल पर बैठी फाइल्स देख रही थी, लेकिन जैसे ही काव्या अंदर आई उसने सब कुछ बंद कर दिया। आज रिया तुमसे मिली थी, है ना? काव्या चौंकी। आपको कैसे पता? अनन्या हंसी, वो ठंडी और डरावनी हंसी। काव्या, मेरी दुनिया में कुछ छुपा नहीं रहता, मैं सब जानती हूँ। वो धीरे धीरे उठी और उसकी ओर बढ़ी। उसने कहा होगा कि मैं तुम्हें कैदी बना रही हूँ, है ना? उसने कहा होगा कि मैं डेंजरस हूँ। काव्या की आंखों में डर उतर आया। अनन्या ने उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। तो सुनो, हाँ, मैं डेंजरस हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकती, तुम्हें कोई छीन नहीं सकता, और अगर किसी ने कोशिश की तो मैं उसे मिटा दूंगी। काव्या कांप उठी। उसके गालों पर अनन्या की उंगलियां खींच रही थीं। उसकी पकड़ इतनी टाइट थी कि दर्द हो रहा था। फिर अचानक अनन्या ने उसे अपनी ओर खींचा और उसके होठों पर जोर से किस कर दिया। काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर जलन और चाहत का अजीब सा मिश्रण था। तुम जितना रेजिस्ट करोगी उतना ही मैं तुम्हें तोड़ूंगी, अनन्या ने फुसफुसाया। और एक दिन तुम खुद कहोगी, मैं तुम्हारी हूँ। उस रात काव्या अपने कमरे में अकेली बैठी सोचती रही। रिया की बातें, अनन्या का ऑब्सेशन और उसका खुद का टूटता हुआ कंट्रोल। क्या वो सच में कैदी बन रही थी, या फिर वो धीरे धीरे खुद इस डार्क प्यार में गिरती जा रही थी? उस रात हवेली में एक छोटा सा डिनर रखा गया था। अनन्या ने कुछ बिजनेस पार्टनर्स को इनवाइट किया था। माहौल फॉर्मल था, लेकिन टेंशन हवा में साफ महसूस हो रही थी। काव्या ने रॉयल ब्लू गाउन पहना था, सिंपल येट स्टनिंग।
सबकी नज़रें बार बार उस पर टिक रही थीं और ये बात रिया के लिए आग का काम कर रही थी। डिनर के बीच रिया अचानक काव्या के पास आकर बोली, कम विथ मी, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। काव्या पहले तो झिनकी, लेकिन फिर स्लोली उसके साथ जाने लगी। रिया उसे टेरेस पर ले गई। हवा ठंडी थी, लेकिन माहौल में कुछ अजीब सा डर था। रिया ने वाइन का ग्लास काव्या के हाथ में थमा दिया। रिलैक्स डार्लिंग, बस थोड़ी बात करनी है। तुम क्यों अपनी ज़िंदगी स्पॉइल कर रही हो अनन्या के साथ? काव्या ने गुस्से में कहा, आप बार बार ये क्यों कह रही हैं? वो मेरी फियांसे है। रिया हंसी, वो कड़वी तिरछी हंसी। फियांसे? ये सब डील है काव्या। और अनन्या सिर्फ एक चीज़ चाहती है, पावर और कंट्रोल। जब तक तुम उसके कंट्रोल में हो तब तक तुम सेफ हो, लेकिन जिस दिन तुमने ना कहा वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। फिर उसने काव्या का हाथ पकड़ लिया। एस्केप विथ मी, अभी भी मौका है। तुम डिज़र्व करती हो कोई ऐसा जो तुम्हें सच में चाहे। बिलीव मी, आई कैन प्रोटेक्ट यू। काव्या शॉक्ड रह गई। आप पागल हो गई हैं, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। रिया की आंखों में पागलपन चमकने लगा। तुम्हें लगता है अनन्या तुम्हें बचाएगी? शी विल रूइन यू। और अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो अनन्या की भी नहीं। उसने अचानक रेलिंग की ओर धक्का देने की कोशिश की। काव्या चीख उठी। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, रिया आ! अनन्या वहां पहुंच चुकी थी। उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने झपट कर रिया का हाथ पकड़ा और इतनी ताकत से झटका कि रिया जमीन पर गिर गई। दोबारा मेरी काव्या को छूने की कोशिश की तो जिंदा नहीं बचोगी। रिया कांप रही थी, लेकिन उसके होठों पर एक पागलपन भरी मुस्कान थी। देखा काव्या, यही है तुम्हारी अनन्या। दिस इज हर रियल फेस, अ मॉन्स्टर हु विल किल फॉर यू। अनन्या ने उसे घसीट कर बाहर फेंकने का इशारा गार्ड्स को दिया। फिर उसने काव्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा और ऑब्सेशन जल रहा था। वो काव्या के पास आई और उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। तुम ठीक हो? काव्या रो पड़ी। मैं डर गई थी। अनन्या ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। डोंट बी स्कैर्ड, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और याद रखना काव्या, कोई भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। अगर किसी ने कोशिश की, मैं उसे ख़त्म कर दूंगी। उसकी आवाज़ में पागलपन था। उसने काव्या के होठों पर जोर से किस कर दिया, इतना गहरा, इतना पॉजेसिव कि काव्या की सांसें थम गईं। काव्या रेजिस्ट करना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ खुद ब खुद अनन्या की कमर पर टिक गए। उसकी धड़कनें तेज थीं, उसकी आंखों में आंसू, लेकिन उसके शरीर की आग उसे बिट्रे कर रही थी। अनन्या ने फुसफुसाया, अब समझ आई? ये रिश्ता कोई डील नहीं है, ये मेरा क्लेम है और तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। काव्या कांपती रही। वो समझ नहीं पा रही थी, क्या ये प्यार है या बस एक डेंजरस ऑब्सेशन जिसमें वो डूबती जा रही है। रात गहरी और चुपचाप थी। हवेली के बाहर पेड़ों से टकराती हवा सरसराहट पैदा कर रही थी, लेकिन अंदर हवेली का हर कोना जैसे डर और रहस्य से भरा हुआ था। काव्या अपने कमरे में अकेली थी। दिल तेज धड़क रहा था। उसकी आंखें नम थीं और हाथ कांप रहे थे। मैं क्यों अलाउ कर रही हूँ ये सब? अनन्या मुझे तोड़ भी रही है और खींच भी रही है। क्या मैं फंस चुकी हूँ उसके जाल में? तभी दरवाज़ा खुला, बिना नॉक किए। अनन्या खड़ी थी, वाइट शर्ट के बटन थोड़े खुले, गीले बाल कंधों पर गिरते हुए, आंखों में वो जुनून जो डर और चाहत दोनों पैदा कर दे। काव्या, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम मुझसे भाग नहीं सकती। जितनी कोशिश करोगी उतनी गहरी डूब जाओगी। काव्या उठी और कांपते स्वर में बोली, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। अनन्या आगे बढ़ी और उसके गालों को पकड़कर ऊपर उठाया। अकेला? नेवर। तुम मेरी हो और मैं कभी अलाउ नहीं करूँगी कि तुम खुद को मुझसे अलग करो। अनन्या ने काव्या को पकड़कर बेड पर बैठा दिया। काव्या रेजिस्ट कर रही थी, लेकिन उसकी पकड़ और आवाज़ दोनों में ऐसा कमांड था कि मना करना ऑलमोस्ट नामुमकिन लग रहा था। अनन्या उसके बहुत करीब आ गई। उनकी सांसें आपस में टकराने लगीं और फिर उसने अचानक काव्या को किस कर लिया। गहरा, ज़बरदस्त, पूरी तरह पॉजेसिव किस। काव्या की आंखें भीग गईं, लेकिन उसके होंठ खुद ब खुद जवाब देने लगे।
अनन्या के होठों ने उसकी आत्मा तक को हिला दिया। उसकी उंगलियां काव्या के बालों में उलझीं, फिर गर्दन से होते हुए उसके गाउन की स्ट्रैप्स तक पहुंची। काव्या ने उसे रोका। अनन्या, नहीं, अनन्या ने फुसफुसाया। श्श्श, डरो मत। तुम्हारा डर मुझे और पागल बना देता है, और तुम्हारा कांपना मुझे तुम्हारे और करीब खींचता है। अनन्या ने धीरे धीरे काव्या के गाउन को उतारना शुरू किया। हर इंच स्किन पर उसका स्पर्श काव्या की सांसों को तेज कर रहा था। काव्या रो भी रही थी, पर उसके शरीर की बेचैनी उसे बिट्रे कर रही थी। अनन्या ने उसके कॉलर बोन पर किस किया, फिर उसकी गर्दन पर। काव्या ने अनजाने में कराह निकाली और अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, यही है तुम्हारा सच। तुम मुझे चाहती हो, चाहे मानो या ना मानो। उसने काव्या को बेड पर लिटा दिया। काव्या की उंगलियां अनन्या की शर्ट पकड़कर कस गईं, जैसे ना रोक पाई न अलाउ कर पाई। अनन्या के होंठ उसके सीने से नीचे तक उतरते गए। काव्या की सांसें कंट्रोल से बाहर हो रही थीं। वो हाँफ रही थी, रेजिस्टिंग भी कर रही थी और सरेंडर भी कर रही थी। अनन्या के होंठ काव्या के होंठों पर गहराई से टिके हुए थे। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि काव्या रेजिस्ट करने के बावजूद खुद को उसके नीचे फंसा हुआ महसूस कर रही थी। उसके आंसू अनन्या के गालों पर गिर रहे थे, पर अनन्या की ब्रीदिंग इतनी हॉट और हैवी थी कि काव्या की रूह तक कांप रही थी। धीरे धीरे अनन्या के हाथ काव्या के गाउन की स्ट्रैप्स से नीचे सरक गए। उसने पॉज लिया, उसकी आंखों में देखा और कहा, रिलैक्स काव्या, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बना लूंगी। और चिंता मत करो, मैं हमेशा प्रोटेक्शन यूज करती हूँ। मैं किसी भी तरह तुम्हें रिस्क में नहीं डालना चाहती। उसने अपने बेड साइड ड्रॉअर से प्रोटेक्शन निकाला और काव्या को दिखाया, एक सिंबॉलिक रीअश्योरेंस कि वो चाहकर भी उसे अनसेफ सिचुएशन में नहीं डालेगी। काव्या की आंखों में थोड़ा ट्रस्ट झलका, पर डर अब भी बाकी था। अनन्या ने धीरे धीरे गाउन उतारा। हर इंच स्किन पर उसके होंठ एक एक निशान छोड़ते जा रहे थे। कॉलर बोन से लेकर क्लीवेज तक, फिर नीचे स्टमक तक उसकी टंग और होंठ काव्या के शरीर को एक्सप्लोर कर रहे थे। काव्या हाँफ रही थी। उसकी उंगलियां बेडशीट कसकर पकड़ चुकी थीं। उसके होठों से हल्की सिसकियां और कराहें अनजाने में बाहर आ रही थीं। अनन्या ने फुसफुसाकर कहा, सी, तुम मुझे चाहती हो? तुम्हारा बॉडी ऑलरेडी मुझे सरेंडर कर चुका है। उसने काव्या की थाइस पर किस किया, फिर धीरे धीरे और करीब आई। काव्या ने आंखें बंद कर लीं और हल्की सी चीख निकाली जब अनन्या का स्पर्श उसके सबसे वल्नरेबल हिस्से तक पहुंचा। अनन्या ने उसे स्टेडी और रिदमिक तरीके से प्लेजर देना शुरू किया। उसके होंठ और फिंगर्स दोनों साथ काम कर रहे थे। हर टच पर काव्या का शरीर अनकंट्रोलेबली झटका खा रहा था। उसकी सांसें इतनी हैवी हो चुकी थीं कि शब्द निकलना मुश्किल था। अनन्या, प्लीज़, मैं अनन्या ने उसकी कराहत सुनते ही इंटेंसिटी बढ़ा दी। कम फॉर मी काव्या, जस्ट लेट गो। काव्या का शरीर पागलों की तरह कांपने लगा। उसके होंठों से एक जोरदार कराह निकली और फिर उसका पूरा अस्तित्व जैसे फट पड़ा। वो क्लाइमैक्स की लहर में डूब गई। हर मसल टेंस, हर नर्व फायर कर रही थी। उसका शरीर बेकाबू होकर अनन्या की पकड़ में तड़पता रहा, जब तक कि वो पूरी तरह रिलीज होकर बेड पर ढा नहीं गई। अनन्या ने तुरंत उसे होल्ड कर लिया, उसके माथे को किस किया और प्रोटेक्शन डिस्पोज करते हुए सॉफ्टली कहा, अब तुम ऑफिशियली मेरी हो। नो वन एल्स विल एवर टच यू द वे आई डिड। काव्या पूरी तरह एग्जॉस्टेड थी। उसकी आंखें बंद, शरीर पसीने से भीगा और सांसें अब भी तेज। वो अनन्या की बाहों में छिप गई, जबकि अनन्या उसे पॉजेसिव तरीके से हग करते हुए विस्पर कर रही थी, अब कोई डील नहीं, ये सिर्फ हमारा सच है। तुम मेरी हो और हमेशा रहोगी। आगे क्या होगा काव्या और अनन्या की जिंदगी में जानने के लिए देखते रहे फियांसे फॉर हायर ओनली ऑन इश्क नजरिया।